अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये है कि जो स्पीशी है जीबी के अंदर उनके कुछ हमने सैंपल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं स्टफ़ की सूरत में। जो सबसे पहला जानवर है हम इसको लिंक्स कहते हैं, हिमालयन लिंक्स भी इसको कहा जाता है। और ये जीबी के तकरीबन मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाया जाता है, जिसमें शमशाल है, खुंजराब के अंदर है, मिसगार में पाया जाता है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। और इसके साथ साथ स्नो लेपर्ड है, इसको बर्फ़ानी चीता कहा जाता है। इसकी पॉपुलेशन तकरीबन अराउंड 100-105 है जीबी के अंदर। और इसकी जो ख़ास बात ये है कि ये बर्फ़ीले इलाके में रहता है और ये तकरीबन पाकिस्तान के जो बालाई इलाके हैं जिसमें तकरीबन जीबी के हर हिस्से में ये पाया जाता है। और ये इसको अस्तोर मारखोर कहा जाता है। इसकी जीबी के अंदर लीगल हंटिंग होती है और पाकिस्तान में सबसे महंगा जो हंट है वो इस स्पीशी का है, जो कि इस साल $1,37,000 में इसका परमिट सेल हुआ। और इसकी जो साइज़ है वो अराउंड 25 इंचज़ है और 5 ईयर्स का है ये जानवर। और ये भी अस्तोर मारखोर है, ये 30 इंचज़ का है और ये अराउंड 7.5 ईयर्स का है। और जो अगला स्पीशी है इसको हिमालयन आइबेक्स कहा जाता है। इसकी भी लीगल ट्रॉफी हंटिंग होती है जीबी में। और इसका जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसका 80% कम्युनिटी को जाता है, 20% इसका रेवेन्यू का गवर्नमेंट को चला जाता है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो जीबी के अंदर तकरीबन 18,000 से 20,000 के दरमियान है। और इस स्टॉल को लगाने का मकसद ये है कि कम्युनिटी को अवेयरनेस दिया जाए कि जीबी के अंदर कौन कौन से वाइल्ड लाइफ पाया जाता है। और जिन्होंने उसको देखा नहीं है आज तक तो उनके लिए एक सैंपल है। और ये सैंपल हमने कहीं से किल करके लाया नहीं है, बल्कि एवलांच में कोई मर जाता है या लैंडस्लाइड मार देता है, उसको हम लाके स्टफ़ करके प्रिजर्व करते हैं। और साथ साथ हमारे पास रीडिंग मटेरियल भी है। रीडिंग मटेरियल की सूरत में जो भी विज़िटर्स आते हैं वो इसको देखते हैं, इसके बारे में वो पढ़ सकते हैं और मवाद भी अपने साथ ले जा सकते हैं। ये जो बुक रिसेंटली पब्लिश हुआ है फीदर्स के नाम से, और एवियन डाइवर्सिटी जो जीबी के अंदर है, जितनी बर्ड स्पीशी हैं वो इसके अंदर उसकी पूरी रिकॉर्ड है, उसकी पिक्चर की सूरत में उसकी पूरी प्रोफाइल इसके अंदर है। और फील्ड के अंदर जो गेयर्स हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ये बाइनोकुलर है वॉर्टेक्स का, फिर नाइकॉन का कैमरा है, फुल जूम कैमरा है ये हमारे पास। और साथ साथ इधर ये GPS ये फील्ड इक्विपमेंट्स है जो कि फील्ड में इस्तेमाल होता है। साथ साथ जितने भी रीडिंग मटेरियल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो हमने पब्लिकेशंस की हैं वो इधर हैं। और फिर छोटे बच्चों के लिए कुछ रीडिंग मटेरियल्स हैं वो हैं। स्नो लेपर्ड के ऊपर बुक्स छपी हैं वो हमारे पास हैं। फिर रिसेंटली जो सर्वेज़ हुए हैं, सर्वेज़ का भी हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है बुक की सूरत में। ग़ुलाम रसूल साहब जो मरहूम थे जीबी वाइल्ड लाइफ में, उनका बड़ा किरदार है। उन्होंने जो बुक छपा है वो भी हमारे पास है। जो भी टूरिस्ट आते हैं हम उनको ये रीडिंग मटेरियल देते हैं। फिर साथ साथ ये बाइनोकल स्पॉटिंग स्कोप है जिससे आप दूर के आइबेक्स को आसानी से आप देख सकते हैं, जो कि ट्राइपॉड के ऊपर लगा है। ये भी फील्ड गियर में आता है। तो ये फ़ीमेल आइबेक्स है, अराउंड ये 7 से 8 साल का है। और इसकी भी स्टफ़ हमने लगाई है इधर। और इनके बारे में आप स्टैंडीज़ हमने बनाए हैं कि स्नो लेपर्ड की क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या हम उनके लिए इक़दाम कर सकते हैं। हमने ये पूरा स्टैंडीज़ की सूरत में बनाया हुआ है। और ये स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड का जैसे मैंने ज़िक्र किया कि ये इंडेंजर्ड स्पीशी है। जीबी के अंदर इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ रही है। और जितने भी टूरिस्ट आते हैं या स्नो लेपर्ड साइटर्स आते हैं, लवर्स आते हैं, वो इसको आसानी से साइट कर सकते हैं। फिर इसके बारे में जो फ़ीचर्स हैं वो भी स्टैंडीज़ की सूरत में हमने लगाया हुआ है। अस्तोर मारखोर का छोटा सा मेल जो कि अराउंड 12 इंचज़ का है, और ये भी इसकी भी फ़ीचर्स हमने साथ साथ लगाई हुई है। और अस्तोर मारखोर का जो लाइफ स्पेन है वो 18 से 20 साल के दरमियान इसकी एपेक्स लाइफ होती है, जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ जीबी वाइल्ड लाइफ ने। और जीबी के अंदर इसकी भी अच्छी खासी पॉपुलेशन में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई।